बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं और उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते सोचते हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। यानी कि हम अपने प्रेजेंट की जो सिचुएशन होती है उसको भी ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आज ये कहानी आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है ये सोल्यूशन जरूर मिलेगा। एक प्रोफेसर थे, वो क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बहुत ही मन लगा करके उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनसे पूछे गए सवालों का जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन सभी छात्रों के बीच में एक छात्र ऐसा था जो चुपचाप बैठा हुआ था, बिल्कुल गुमसुम। प्रोफेसर ने पहले ही दिन से उस छात्र को नोटिस कर लिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। लेकिन जैसे जैसे 4-5 दिन बीते और ऐसा ही चलता रहा, तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाया और बोला कि तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले बैठे रहते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते हो, क्या बात है बेटा, क्या कोई परेशानी है? तो वो बच्चा बहुत सहम गया और हिचकिचाते हुए बोला कि मेरे अतीत में यानी मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उस परेशानियों से कैसे निकलूं, या मैं समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। प्रोफेसर बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने उस बच्चे को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब वह बच्चा उनके घर पर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाया और बहुत ही प्यार के साथ बैठाया और खुद किचन में चले गए, शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझ करके शिकंजी में क्या किया, थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दिया। फिर किचन के बाहर आकर के एक गिलास छात्र को दिया और खुद भी लिया। छात्र से कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर के जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक होने के कारण उसके मुंह का टेस्ट जो था वो अजीब सा बन गया। तब उन प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ बेटा, शिकंजी पसंद नहीं आई? बच्चा बोला, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। अरे तब तो ये बेकार हो गई, लाओ ये गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। ऐसे कहते हुए प्रोफेसर ने उससे गिलास लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, पर बच्चे ने मना करते हुए कहा कि नहीं नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर प्रोफेसर बहुत ही गंभीर हो गए और बोले, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। अब इसे समझ भी जाओ अच्छी तरह से कि ये शिकंजी जैसे कि आपकी जिंदगी है और इसमें घुला अधिक नमक जो है वो तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ बुरे अनुभव हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं जैसे आप नहीं हटा सकते। जैसे कि नमक को आप शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को अपने जीवन से अलग हम नहीं कर सकते हैं। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही हम अपने बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में थोड़ी मिठास तो घोलनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात को अच्छी तरह से वह बच्चा समझ गया और उसने ये तय किया कि जो पुरानी दिनों में हो चुका अब उनको लेकर के परेशान नहीं होगा, बल्कि जो उसके वर्तमान यानी कि जो उसके प्रेजेंट में चल रहा है उसको वो पूरी तरह से एंजॉय करेगा, उसको वो पूरी तरह से समझेगा। सपोज दैट अगर आपके किसी पिछली एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, अब आप उसको लेकर के मत बैठिए, बल्कि आप अपने आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए। जितना आप अपना 100% एफर्ट दे सकते हैं उसको करिए, ताकि आपका कम से कम आने वाला जो फ्यूचर है, जो आपका फ्यूचर में एग्जाम होगा, वो तो आपका अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आपके पास्ट में हुए गलतियों की वजह से आप अपने फ्यूचर को भी बर्बाद करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।